प्रेम एक ऐसा भाव है जिससे परमात्मा को भी पाया जा सकता है। भगवान गौतम बुद्ध ने पूरी दुनिया को प्रेम का संदेश दिया कि आप प्रेम से पूरी दुनिया को भी जीत सकते हैं। बुद्ध कहते हैं कि प्रेम से घृणा को भी जीता जा सकता है। आप खुद सोचें कि आपका मन सबसे ज्यादा क्या चाहता है। इसका जवाब मिलेगा प्रेम, प्रेम और प्रेम। जी हाँ, दुनिया में चाहे पशु हो, पक्षी हो या कोई भी प्राणी हो, हर प्राणी का मन सिर्फ प्रेम चाहता है। लेकिन हम सभी प्रेम के भावों को समझ ही नहीं पाते और सब अलग अलग दिशा में चलते रहते हैं। अज्ञानता से दिव्य प्रेम वासना और घृणा में बदल जाता है। चलिए दिव्य प्रेम को गौतम बुद्ध की एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक दिन गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद एक गांव में घूमने के लिए गए हुए थे। घूमते हुए बहुत प्यास लगी तो वो एक कुएं के पास गए और वहां उन्होंने एक युवती से पानी पिलाने के लिए कहा। पहले तो वो युवती पानी देने के लिए मान गई, लेकिन बाद में उसने घड़ा पीछे कर पानी देने से मना कर दिया। आनंद बोले, क्या हुआ? वो युवती बोली, मैं नीची जाति से हूँ, मेरे हाथ का पानी आपके धर्म को भ्रष्ट कर देगा। आनंद ने कहा, आप इसकी चिंता ना करें, मुझे पानी पिलाएं। पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है। और हमारे गुरु बुद्ध कहते हैं, इस धरती पर ऊंच नीच कुछ नहीं होता, सब समान होते हैं। ये सुनकर वह युवती बहुत खुश हो गई, उन्हें पानी पिलाया। इसके बाद वह वहां से चली गई और रास्ते भर आनंद के बारे में ही सोचती रही। उसे उनकी सोच बहुत पसंद आई। आनंद देखने में भी बहुत सुंदर थे। कोई भी आनंद से आसानी से मोहित हो जाता था। वो युवती भी आनंद पर मोहित हो गई। वो रोज कुएं के पास आती और उनका इंतजार करती। आनंद हर रोज उस कुएं के पास से जाते तो वह युवती उन्हें पानी पिलाती। अब तक तो उस युवती को उन्हें देखने भर की ही इच्छा थी, लेकिन धीरे धीरे ये इच्छा बढ़ रही थी। एक दिन जब आनंद नहीं आए तो वो युवती बहुत परेशान हो गई और उनके बारे में पता करने के लिए बुद्ध के आश्रम में पहुंच गई। जब उसने आनंद को आश्रम में देखा तो उसकी परेशानी दूर हुई। उसने आनंद से कहा, आप आज घूमने के लिए गांव में नहीं आए? आनंद ने कहा, आज मुझे आश्रम में बहुत काम था। युवती ने कहा, आप जात पात का भेदभाव नहीं रखते तो आप मेरे घर खाने का निमंत्रण स्वीकार करेंगे? आनंद ने कहा, ये तो मैं बुद्ध से पूछकर ही बताऊंगा, अगर उनकी अनुमति मिल गई तो मैं अवश्य आऊंगा। यह सुनकर वह युवती खुश हो गई और वो वहां से चली गई। उस दिन वह पूरी रात सो न पाई। उसे लगा कि आनंद भी उससे प्रेम करता है, इसलिए वो उसके घर खाने पर आ रहे हैं। अगले दिन आनंद बुद्ध से अनुमति लेकर उस युवती के घर गए। युवती ने अलग अलग तरह के पकवान बनाए थे। आनंद ने बड़े प्रेम से उन्हें ग्रहण किया। उसके बाद उस युवती ने कहा, अगर आप ऊंच नीच का भाव नहीं रखते तो मैं क्या आपसे अपने मन की बात कह सकती हूँ? आनंद ने कहा, जरूर बोलो। युवती बोली, मैं आपसे प्रेम करती हूँ और आपसे शादी करना चाहती हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? आनंद ने ये सुनकर कहा कि प्रेम करना कोई गलत बात नहीं है, प्रेम तो हर किसी को करना चाहिए, लेकिन मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। मैं एक सन्यासी हूँ और मेरे जीवन का लक्ष्य विवाह करना नहीं, मैं केवल बुद्ध की सेवा करना चाहता हूँ। युवती बोली, मैं आपको बुद्ध की सेवा करने से नहीं रोक रही हूँ, बल्कि मैं भी आपके साथ उनकी सेवा करूंगी। आनंद ने कहा, जो तुम सोच रही हो वो नहीं हो सकता। ये कहकर वो वहां से चले गए। अब वही प्रेम उस युवती के लिए पीड़ा का कारण बन गया। वो हर कीमत पर आनंद को पाना चाहती थी। जब ये बात उस युवती की माँ को पता चली तो उसने एक उपाय सोचा। उसने अपनी बेटी से कहा कि तुम अपनी माँ पर भरोसा रखो, आनंद तुम्हारा ही होगा। तुम उसे फिर से अपने घर खाने पर बुलाओ, मैं उसके खाने में बेहोशी की दवा मिला दूंगी, उसके बाद तुम उससे गंधर्व विवाह कर लेना। युवती ने कहा, क्या ये सही रहेगा? उसकी माँ ने कहा, प्रेम में सही और गलत कुछ नहीं होता। अगले ही दिन युवती आनंद से मिलने गई और कहा, क्या आप मुझसे नाराज हैं? आनंद ने कहा, मैं किसी से नाराज नहीं होता और आपने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं है जिससे मैं नाराज हो जाऊं। तो क्या आप मेरे घर दोबारा भोजन करने आएंगे? आनंद ने कहा, मैं बुद्ध की अनुमति लेकर अवश्य आऊंगा। अगले ही दिन आनंद युवती के घर भोजन पर गए। उसने तरह तरह के पकवान आनंद को परोसे और उसमें बेहोशी की दवा भी मिला दी। आनंद उसे खाते ही बेहोश हो गए। युवती की माँ ने कहा, जाओ अब गंधर्व विवाह कर लो। युवती, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा माँ। माँ कहती है, सही गलत सोचोगी
तो आनंद तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। युवती अंदर गई और वरमाला लेकर बाहर आई। इतने में आनंद की बेहोशी टूट गई और युवती को अपने नजदीक और वरमाला के साथ देखा तो वो अचंभित रह गए। युवती भी इस तरह से आनंद को देखकर घबरा गई। आनंद ने युवती को खुद से दूर किया और बिना कुछ कहे वहां से उठकर चले गए। युवती भी कुछ न कह पाई। उसने अपनी माँ से कहा कि आपके कारण वो मुझसे दूर हो गए हैं। मैं खुद को पापी समझ रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। अब तक तो वो मेरे हाथ से पानी तो पीते थे, लेकिन अब तो वो मेरा चेहरा भी नहीं देखेंगे। वो पूरी रात पीड़ा में रोती रही और सोचती रही, दुख मनाती रही। अगले ही दिन सुबह होते ही वह बुद्ध के आश्रम में पहुंच गई और बुद्ध से कहा कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, आप मुझे उस पाप की सजा दो। बुद्ध मुस्कुराकर बोले कि आनंद ने तुम्हारे बारे में मुझे सब बताया। तुमने कोई पाप नहीं किया है, तुमने तो प्रेम किया है। युवती बोली, लेकिन आनंद तो मुझसे प्रेम नहीं करते, अब तो वो मुझसे घृणा करेंगे। बुद्ध बोले, वो तुमसे घृणा नहीं करता, वो किसी से भी घृणा कर ही नहीं सकता। वो तो बस प्रेम करता है और वो तो तुमसे भी प्रेम करता है और वो सबसे प्रेम करता है। तुमने अभी प्रेम की वास्तविकता को जाना ही नहीं है। जो प्रेम करुणा लाए, आसपास शांति लाए, वही सच्चा और दिव्य प्रेम है। और सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। इसके विपरीत जो प्रेम क्रोध, लालच और क्रूरता को लाए, स्वतंत्रता का हनन करे, मन में पीड़ा और अशांति लाए, गलत काम कराए, इसे प्रेम नहीं कहते, इसे वासना कहते हैं। आनंद में आज भी शांति है और वो आज भी आनंदित है और वो तुमसे मिलकर पहले जितना खुश था और आज भी उतना ही खुश है। वो तुमसे पहले जितना प्रेम करता था आज भी उतना ही करता है। उसके मन में कोई पीड़ा नहीं है। वो किसी भी पाप भाव से ग्रसित नहीं है। उसका प्रेम वास्तविक है। इसके विपरीत तुम खुद को देखो। तुम जिसको प्रेम कह रही हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो वास्तविक प्रेम है? क्या तुम आनंदित हो? क्या तुम्हारे मन में शांति है? क्या तुम्हारे प्रेम ने तुमसे कोई गलत काम नहीं कराया? पहले तुम कितनी खुश थी और आज देखो तुम कितनी पीड़ा में हो। तब तुम कैसे कह सकती हो कि तुम प्रेम करती हो? युवती गौतम बुद्ध के चरणों में गिरकर कहने लगी, हे बुद्ध, मुझे क्षमा कर दो। आप सही कहते हैं कि मैं प्रेम को समझ नहीं पाई। आप मुझे अपने संग में शामिल कर लें। मैं भी वास्तविक प्रेम को समझना चाहती हूँ। हम सभी प्रेम करते हैं दोस्तों। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, दोस्त, प्रेमी प्रेमिका, सभी को प्रेम करना चाहिए। लेकिन क्या हम जिस प्रेम के पीछे भागते हैं उसे समझते भी हैं? वास्तव में जिसे हम प्रेम समझ बैठे हैं वो वासना के अलावा और कुछ नहीं है। अगर आपका प्रेम आपको स्वार्थ की तरफ ढकेल रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप प्रेम नहीं करते। ये आपका कोई निजी स्वार्थ है जिसके कारण आप प्रेम करने का ढोंग कर रहे हैं। वास्तविक प्रेम लेना नहीं, देना सिखाता है और उसे देने में हमें सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा। कहते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को निस्वार्थ प्रेम करती है। वो अपने बच्चों के लिए सारे सुख दुख में हंसते हंसते अपना पूरा जीवन निकाल लेती है, लेकिन अपने बच्चों को जरा सी भी तकलीफ नहीं होने देती। लेकिन वही माँ दूसरों के बच्चों को भी वही प्रेम दे सकती है। अगर हाँ तो वो वास्तविक और निस्वार्थ प्रेम है। अगर नहीं तो वो लालच से भरा हुआ और जुड़ा हुआ प्रेम है। उसे वास्तविक प्रेम नहीं कहा जा सकता। दिव्य प्रेम हर प्राणी के लिए, हर इंसान के लिए, हर जानवर के लिए, हर पेड़ पौधों के लिए बराबर होता है। वो किसी में कोई फर्क नहीं करता। और जो हमारा प्रेम होता है वो वासना से परिपूर्ण होता है। वो प्राणियों में तो क्या, लोगों में भी भेद करता है। जैसे मैं उससे ज्यादा प्रेम करता हूँ, इससे कम प्रेम करता हूँ। प्रेम तो हर जगह बराबर होता है। तो दिव्य प्रेम की क्या क्या साधनाएं होती हैं, मुझे कमेंट करके जरूर पूछें। हम सभी अपने मन में दिव्य प्रेम को जागृत कर सकते हैं। और वासना क्या होती है, काम वासना क्या होती है, काम वासना मनुष्य के शरीर में कैसे पनपती है, उसे दूर करने के क्या उपाय है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद एंड स्क्रीन के रूप में भी वो वीडियो आपके मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन में सामने आएगी। वहाँ क्लिक करके भी आप वो वीडियो
देख सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नई कहानी में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।